गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरी अकाउंट्स क्लास में आप सभी का वेलकम है। यहाँ हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे थे पार्टनरशिप। आज का हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। अभी पिछली क्लास में हमने P&L एप्रोप्रिएशन में पार्टनर्स कैपिटल की एंट्री देखी थी। वहाँ हमने देखा था कि पार्टनर्स के कैपिटल में दिया जाने वाला इंटरेस्ट है जो फर्म के लिए क्या कहलाता है, एक्सपेंसेस कहलाता है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमने डेबिट की तरफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री की थी। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट ईयर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आगे हम देखेंगे इंटरेस्ट पार्टनर्स के कैपिटल में किस रेट में चार्ज होता है, कब चार्ज होता है। तो यहाँ देखेंगे जो इंटरेस्ट कैपिटल में चार्ज होता है वो एक पीरियड बेस में होता है। सपोज ये मैं मान के चलूँ कि मैंने अपनी कैपिटल ₹1,00,000 की लगाई है, तो ये अगर मेरी 12 महीने की लगी हुई है तो मेरा पूरे 12 महीने पर इंटरेस्ट चार्ज होगा। रेट होगी वो हमने पढ़ा है कि पार्टनरशिप डीड में निर्धारित होगी। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखी हुई है कि 5% है तो वहाँ पे 5% हमको इंटरेस्ट चार्ज करना होगा। और अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं है तो रूल के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि वहाँ पे किसी भी तरीके का इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। तो ये इंटरेस्ट किस रेट में या किस अमाउंट में चार्ज होता है उसकी कैलकुलेशन हम आज देखेंगे। तो हमने 11th में भी पढ़ा था कि किसी भी अमाउंट में अगर इंटरेस्ट लगाया जाता है तो वहाँ देखा जाता है कैपिटल की ओपनिंग जो कैपिटल होती है, पार्टनर की जो ओपनिंग कैपिटल होती है उसमें इंटरेस्ट चार्ज होता है। कई बार क्वेश्चन में होता है कि हमारे को क्लोजिंग कैपिटल तो दी हुई होती है पर ओपनिंग की कैपिटल दी हुई नहीं होती है। तो यहाँ हम अभी कैलकुलेशन देखेंगे कि ओपनिंग की कैपिटल कैसे निकालते हैं। देखते हैं तो यहाँ अगर हमें कैपिटल एट द एंड दी हुई है तो उसमें हम ऐड करेंगे ड्राइंग को। ऐड किसको करेंगे? ड्राइंग। ड्राइंग मतलब अगर किसी पार्टनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए अमाउंट निकाली है, अपनी कैपिटल को कम किया है तो उस अमाउंट को हम फिर से क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ऐड किस में करेंगे? एट द एंड ऑफ कैपिटल की अमाउंट में। यहाँ हम देखेंगे कि हमारा फाइनेंशियल ईयर 1/4/2019 से अगर शुरू है तो 31/3/2020। तो यहाँ हम देखेंगे 31/3/2020 को जो भी हमारी कैपिटल है उसमें पूरे साल भर में जितने भी हमने कैपिटल को निकाला है यानी कि ड्राइंग जो की है उसको हम यहाँ क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। ड्राइंग को हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। आगे कहा गया एडिशनल कैपिटल, यानी कि ये मान के चलो कि अगर मैंने अक्टूबर में 80,000 रुपये, पहले मेरे ₹1,00,000 थे, अगर मैंने अक्टूबर के महीने में 80,000 रुपये और लगा दिए तो वो मेरी क्या कहलाएगी? एडिशनल कैपिटल। तो एडिशनल कैपिटल आपकी क्या हो जाएगी? एडिशनल कैपिटल आपकी माइनस में लिखी जाएगी। किसमें? जो कि 31/3/2020 यानी कि साल के लास्ट में जो कैपिटल है उसमें ये माइनस हो जाएगी। आगे हम देखते हैं जो भी करंट ईयर का प्रॉफिट है। यहाँ पे हम जो भी प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं वो हमारी क्लोजिंग कैपिटल में इंक्लूड रहता है। तो हमें अभी ओपनिंग की कैलकुलेशन करनी तो हम यहाँ क्या कर देंगे? हम यहाँ इसको भी माइनस कर देंगे। यहाँ हम देखेंगे फॉर्मेट भी हमारा यही है, हम इनाम में पढ़ चुके हैं। यहाँ ध्यान रखना कैपिटल एट द एंड, एट द एंड यानी कि 31/3/2020 के यहाँ पे आपको जो दी गई होगी उस कैपिटल में आप क्या ऐड करोगे? ड्राइंग ऐड करोगे जो कि ड्यूरिंग द ईयर की है। ड्यूरिंग द ईयर का एडिशनल कैपिटल आप लेस कर दोगे और लेस कर दोगे हाँ प्रॉफिट। ध्यान देने वाली बात है, अगर यहाँ पे आपका लॉस दिया हुआ होगा, अगर आपका यहाँ लॉस दिया हुआ होगा तो लॉस को हम क्या करते हैं? क्लोजिंग कैपिटल से माइनस करते हैं। तो यहाँ क्या कर देंगे? ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन में ऐड कर देंगे। ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद में जो भी हमें अमाउंट प्राप्त होगी वो हमारी क्या कहलाएगी? ओपनिंग कैपिटल कहलाएगी। आगे हम देखेंगे ये जो ओपनिंग कैपिटल निकली है इस ओपनिंग कैपिटल में हम क्या करेंगे? पार्टनर्स को इंटरेस्ट देंगे। कहा जाता है कि उन्होंने साल के शुरू में जो कैपिटल लगाई थी उसमें पूरे साल भर का हम क्या करते हैं? इंटरेस्ट चार्ज करके उनको ईयर के एंड में हम देते हैं। तो याद रखना है कि हमें इंटरेस्ट किस अमाउंट में निकालनी है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ओपनिंग की जो कैपिटल है उसी अमाउंट में हमें इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी होगी। ये तो बात थी हमारी किस अमाउंट में कैलकुलेशन करनी है। अब हम यहाँ देखेंगे जो इंटरेस्ट की अगर हमें रेट नहीं दी गई है या हमें कैलकुलेशन करनी है कि क्या इंटरेस्ट है तो वो हमें एक फॉर्मूला दिया गया है वो हम देखेंगे। पहला फॉर्मूला है यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
जिसमें कि अमाउंट ऑफ कैपिटल, ये अमाउंट ऑफ कैपिटल कौन सी होगी, जो कि ये आपकी ओपनिंग कैपिटल होगी। मल्टीप्लाई करना है आपको रेट, रेट कौन सी होगी, जो कि आपकी डीड में लिखी गई होगी। अगर डीड में नहीं है तो हम यहाँ पे इंटरेस्ट ही चार्ज नहीं करेंगे। आगे हम यहाँ पे रेट देखेंगे। रेट अगर पूरे साल भर हमने कैपिटल को रखा है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हम 12 से करेंगे, यानी कि 12 मंथ। या हम ये मान के चलेंगे हमारी अभी बिजनेस शुरू हुए 6 महीने हुए हैं, तो कैपिटल हमारे पास कितनी है, 6 मंथ है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 6 मंथ रखेंगे। यानी ये अमाउंट, कैपिटल की अमाउंट जितने भी मंथ हमारे पास में रहेगी वो पीरियड यहाँ आ जाएगा। जब यहाँ पे रेट रहती है, परसेंटेज रहता है, तो अपॉन में हम 100 करते हैं। अगर यहाँ पे मंथ ले रहे हैं तो हम यहाँ पे 12, क्योंकि 12 मंथ होते हैं। अगर आप यहाँ पे डेज ले रहे हैं तो यहाँ पे सपोज कि हम 80 डेज के लिए कैपिटल रखते हैं, तो यहाँ पे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 365 से। आगे हम देखेंगे कि अगर मैं यहाँ पे एक फिक्स अमाउंट रखती हूँ, सपोज कि मेरे पास में ₹1,00,000 थे कैपिटल, जो कि मेरी ओपनिंग में मैंने लगाई थी, उसमें रेट है मेरा 5% और पीरियड है मेरे पूरे 12 मंथ। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगाऊंगी, तो यहाँ पे मेरा इंटरेस्ट की अमाउंट आ जाएगी 5,000 की। ये मेरी इंटरेस्ट की अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगी। पर जब कभी हम ये देखते हैं कि सपोज कि हमारे पास में साल के शुरू में ₹1,00,000 थे, 6 महीने के बाद में, तो ये मेरे पास अमाउंट कितनी थी, पूरे 12 मंथ थी। आगे मैं देखूंगी जो मैंने 80,000 रुपये लगाए हैं वो मैंने 6 मंथ के लिए लगाए हैं। ये मेरी क्या है, एडिशनल कैपिटल है। ये मेरी क्या है, एडिशनल कैपिटल है। ठीक है। और फिर यहाँ देखेंगे कि 2 महीने पहले, जब पूरा ईयर खत्म हो रहा था उसके 2 महीने पहले मैंने यहाँ पे 20,000 रुपये निकाल लिए। 20,000 रुपये निकाल लिए, तो ये मेरे पास में कितने महीने के लिए थे, ये मेरे पास में 10 महीने के लिए थे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई मैं क्या करूँगी, 10 मंथ से करूँगी। तो ये पीरियड से मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगी। यहाँ इन सभी के मल्टीप्लिकेशन से जो भी आएगा उसको सम करके यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी, टोटल ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ कहा जाता है, ये फॉर्मूला जब यूज आता है जब हम पूरे ईयर में कोई या तो एडिशनल कैपिटल लगा रहे हैं या फिर कोई ड्राइंग कर रहे हैं, तो उसमें हमारे होने वाले कैपिटल के चेंज को बताया जाता है। तो वहाँ पे हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर हमारे पास में कैपिटल फिक्स है तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसी चीज़ को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू, न्यूमेरिकल के थ्रू देखेंगे। और जो पार्टनर्स के, हम यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल पढ़ रहे हैं, तो पार्टनर्स के लिए क्या प्रोविजन होते हैं वो अभी हम यहाँ पे न्यूमेरिकल से देखेंगे। हम पार्टनरशिप के एग्जाम्पल से देखेंगे, न्यूमेरिकल से देखेंगे कि पार्टनरशिप को जो कैपिटल दी जाती है, कैपिटल में इंटरेस्ट दिया जाता है, उसके क्या प्रोविजन होते हैं। एक बार हम यहाँ थ्योरी देखते हैं कि यहाँ कहा गया है प्रोविजन रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। प्रोविजन क्या है हमारी, किसके रिलेशन में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ हम पहली सिचुएशन देखेंगे। जब हम ये क्वेश्चन करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये पॉइंट, हमको ध्यान रखने। तो यहाँ कहा गया है कि व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमने यहाँ थ्योरी में भी पढ़ा था कि जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, यानी पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिलेशन में कोई भी सिचुएशन नहीं दी गई है, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। तो वही हम यहाँ प्रोविजन में देखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। तो यहाँ पे डीड अगर साइलेंट है तो हम यहाँ क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज नहीं करेंगे। पर उस सिचुएशन में हम P&L एप्रोप्रिएशन में क्या ट्रीटमेंट करेंगे उसको मैं एग्जाम्पल से समझा देती हूँ। सपोज यहाँ मैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रही हूँ। कब बना रही हूँ, जबकि मेरी ये फर्स्ट कंडीशन है, P&L एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, यहाँ ये DR साइड है और ये है CR साइड। यहाँ मैं मान के चलती हूँ, एग्जाम्पल है कि कैपिटल है मेरी A की 2 लाख और 3 की B की 3 लाख है। रेशियो है मेरा 3:1 और प्रॉफिट है मेरा 60,000। इस तरह मैं लिखूंगी बाय P&L अकाउंट लिखूंगी, वो जो कि मेरा प्रॉफिट है 60,000। अब यहाँ मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है क्योंकि यहाँ मेरी क्या है, डीड साइलेंट है, तो मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउ है। तो यहाँ मैं क्या करूँगी, ये जो प्रॉफिट को है पार्टनर के कैपिटल में डिवाइड कर दूंगी। किस रेशियो में डिवाइड करूंगी, अगर रेशियो दिया गया है 3:2 तब उसमें करूंगी, नहीं तो इक्वली किया जाता।
यहाँ हो जाएगा 2 एज कैपिटल। तो यहाँ पे एज कैपिटल में देखो, यहाँ अगर किसी को रेशियो नहीं निकालना आता है तो मैं यहाँ बता दूं कि जो ये 60,000 दिए हुए हैं इसमें रेशियो आपको दिया है 3:2, तो दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5। ये क्या है, हमारे टोटल अमाउंट है। तो यहाँ पे 60 के अपॉन में हम 5 रखेंगे। अगर ए का हमें निकालना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। और अगर हमें बी का निकालना है तो टोटल अमाउंट में टोटल से डिवाइड करके मल्टीप्लाई करेंगे हम 2। ए का हमारा कितना आ जाएगा 36,000, जो कि हम यही लिख देते हैं। और 20 कैपिटल हमारा, जो कि हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 24। तो यानी कि हम यहाँ पूरे प्रॉफिट को क्या कर दिया है, हमने डिवाइड कर दिया है। ये सिचुएशन हमारी कब की है, जबकि हमारी फर्स्ट कंडीशन है किसी भी तरीके के डीड में नहीं लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है। अब यहाँ हम सेकंड सिचुएशन देखेंगे। बहुत ही ध्यान से देखने वाली बात है कि जब व्हेन द डीड प्रोवाइड फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, व्हेन द डीड में प्रोवाइड किया गया है आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो वहां पे। तो यहाँ पे कहा गया है कि बट इट इज साइलेंट विथ रिगार्डेड टू इट्स एग्रीगेट एज चार्ज और एप्रोप्रिएशन। तो वहां हम ये करेंगे कि वहां पे प्रोवाइड तो कर दिया गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको लिखना है, पर वहां पे ये चीज साइलेंट है, ये चीज साइलेंट है कि विथ रिगार्डेड टू इट्स ट्रीटमेंट एज चार्ज ऑन प्रॉफिट। तो यहाँ पे कहा गया है चार्ज ऑन प्रॉफिट, हमें ये बताया नहीं गया है कि लाभों पर प्रभार होगा कि नहीं, ये चीज साइलेंट है। हमें ये नहीं कहा कि जब आप प्रॉफिट होगा तब ये या इतने प्रॉफिट में हमें देना, ये सब चीजें साइलेंट है। बस वहां कह दिया गया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया है। तो यहाँ हम इसका प्रोविजन कैसे करेंगे, तो कहा गया है कि ऐसी कंडीशन में हम देखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउ ओनली इफ प्रॉफिट। हम कब करेंगे, जबकि हम यहाँ पे प्रॉफिट ही हो। यहाँ हम पहली कंडीशन देखेंगे कि इन केसेस लॉस जब हो रहा हो, लॉस हो रहा है तो इंटरेस्ट नॉट चार्ज। जब यहाँ पे ये चीज साइलेंट है हमारे को कि हमारे पर किसके ऊपर हमें चार्ज करना है, ट्रीटमेंट क्या है चार्ज करने का, उस समय हम क्या करेंगे कि अगर हमारे लॉस है तो हम वहाँ पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसी तरीके से P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। सेकेंड कंडीशन हमारी आती है, ध्यान दें कि इन केस प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट है पर बिफोर इंटरेस्ट इज इक्वल, ये जो प्रॉफिट है या तो इंटरेस्ट के इक्वल है या मोर है, इंटरेस्ट जितना भी होगा उसके इक्वल है या मोर है, मोर देन है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउ द एग्रीगेट रेट। तो यहाँ पे हमें फिर इंटरेस्ट किस रेट में अलाउ करना है, जो भी हमें एग्रीगेट रेट दी गई है। इसका यहाँ एग्जाम्पल मैं बता दूं, यहाँ पे हमारा 60,000 का प्रॉफिट था ही। यहाँ पे हम देखेंगे कि अब हमें डीड में लिखा गया है पर किस पे हमें चार्ज करना है, क्या ट्रीटमेंट करना है चार्ज का, वो हमें नहीं बताया गया है। तो हम यहाँ पे किस तरीके से करेंगे, यहाँ हम सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, हमारी कैपिटल है 2 लाख और 3 लाख, जिसमें कि हम कितना देंगे 10% देंगे, 10% देंगे। यानी इंटरेस्ट ए का कितना हो जाएगा 20,000, 10% है, और ए का ये हो जाएगा, बी का हो जाएगा हमारा 30,000। तो यहाँ हमारे 60,000 है, यहाँ मेरे कितने लग गए हैं 50,000। अभी मेरे पास में प्रॉफिट कितना है 10,000 का, उसको मैं पार्टनर्स के कैपिटल में डिवाइड कर दूंगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ये 50,000 हो गए, बाकी के जो 10,000 बचे मेरे, ये 10,000 का जो प्रॉफिट बचा वो मैं यहाँ पे पार्टनर की कैपिटल में डिवाइड कर दिया जाएगा। ए और बी को डिवाइड कर दिया जाएगा, किस रेशियो में किया जाएगा 3:2 में। यानी कि यहाँ मैं क्या करूँगी 10,000 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई 3। यहाँ पे अब प्रॉफिट 60,000 नहीं रहा, क्योंकि हमने यहाँ पे इंटरेस्ट में कैपिटल में इंटरेस्ट चार्ज कर दिया है, वो हमारा खर्चा लग गया। अब हमारा कितना प्रॉफिट है 10,000 का, उसको हम डिवाइड करेंगे तो ये मेरा कितना हो जाएगा 6,000, और वहां मेरा कितना आ जाएगा 4,000। तो यहाँ ए को कितना मिलेगा 6,000, और यहाँ कितना मिलेगा 4,000। ये बात समझ में आ रही है। यहाँ उसकी लाइन का कहने का मतलब था कि ये जो प्रॉफिट है आपका, ये इंटरेस्ट चार्ज करने से पहले या तो ये इंटरेस्ट अमाउंट यानी कि 50,000 से ये ज्यादा है,
यहाँ पे क्या है हमारा मोर देन है, या हमारा क्या होता 60,000 अगर इंटरेस्ट होता तब हम इस तरीके से ट्रीटमेंट करते। ये कंडीशन कब की थी, एक बार मैं फिर देख लूँ कि यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है डीड में, पर साइलेंट है क्या कि किसके रिगार्डेड में हमें चार्ज करना है। तो उस कंडीशन में हम देखेंगे अगर हमारा प्रॉफिट कैसा, यहाँ पे ये प्रॉफिट कैसा है, इंटरेस्ट के चार्ज करने से पहले का है, वो हमारे इंटरेस्ट के अमाउंट से, इंटरेस्ट की अमाउंट कितनी है हमारी 50,000, उसकी या तो इक्वल होना चाहिए या मोर देन होना चाहिए। तो उस कंडीशन में हम ये करते हैं। अब हमारे यहाँ पे ये थर्ड कंडीशन आती है, उसको हम देखते हैं। यही कंडीशन में अगर थर्ड होती है, फर्स्ट अगर लॉस होती है तो हमें कुछ करना नहीं है, डिवाइड करना नहीं है इंटरेस्ट पर, अगर प्रॉफिट है ये देख लिया। अब हम यहाँ देखेंगे इन केस प्रॉफिट है बिफोर इंटरेस्ट इज लेस देन इंटरेस्ट अमाउंट, यानी कि ये जो प्रॉफिट है वो मेरा कैसा है, इंटरेस्ट अमाउंट से लेस देन है, तब हमें कैसा ट्रीटमेंट करना होगा। तो यहाँ कहा गया इंटरेस्ट अलाउ करना है ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तब हमें क्या करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ हमें ध्यान देना था एग्रीगेट रेट से करना था, यहाँ हमें इंटरेस्ट ऑन रेट से करना है। यहाँ हम देखते हैं एक एग्जाम्पल, यहाँ सपोज हम मान के चलेंगे कि अब हमारा प्रॉफिट जो है 18,000 है। ऐसा हम क्यों मान के चल रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया है कि जो प्रॉफिट है आपका इंटरेस्ट से लेस देन होना चाहिए। ठीक है, इंटरेस्ट में यहाँ पे मान के चल लूँगी मेरा 50,000, तो उससे इंटरेस्ट लेस देन है। यहाँ हम देखेंगे 18,000 है, हमारे पास में कैपिटल है 2 लाख और 3 लाख, इसका मुझे 10% देना, तो यानी 20,000 और 30,000, 50,000 है। 50,000 का मेरा खर्चा लगेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, पर मेरे पास में प्रॉफिट कितना है, केवल 18,000 ही। तो उस समय मैं क्या करूँगी, ये प्रॉफिट को मैं बांट दूंगी किसमें, कैपिटल में, यानी कि ये 18,000 का मैं यूज किस में करूंगी, इंटरेस्ट देने में कर दूंगी, क्योंकि मेरे पास में ज्यादा तो है नहीं, पर मुझे देना कितना है 50 नहीं दे पा रही, तो कम से कम 18,000 का प्रॉफिट है वो तो मैं पार्टनर्स को दूं। तो इस 18,000 का ट्रीटमेंट कैसे होगा वो हम देखेंगे। ये 18,000 का जो ट्रीटमेंट होगा वो हम कैपिटल के रेशियो में करेंगे। कैपिटल का रेशियो हमारा क्या है, 2:3 के रेशियो में करेंगे। 18,000 को 5 मल्टीप्लाई 2 करेंगे, आगे हम 18,000 को 5 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे। इसकी कैलकुलेशन हम यहाँ पे इस तरीके से करेंगे। तो यही हमारा ये क्वेश्चन था, क्योंकि अब हमारा क्या होगा, कोई भी तरीके का प्रॉफिट तो बचेगा नहीं, जितना 18,000 था वो 18,000 हम यहाँ क्या कर देंगे, इसका डिवाइड कर देंगे, यहाँ हम इसका डिवाइड कर देंगे। एक बार मैं फिर आपको समझा दूं, अभी हमने यहाँ पे केवल 2 तरीके की सिचुएशन देखी है, उनके हमने प्रोविजन देखे हैं। एक सिचुएशन और अभी हमारी बाकी रहती है। पहली सिचुएशन में फिर बता दूं कि जब पार्टनरशिप डीड हमारी साइलेंट हो, तो पार्टनरशिप डीड हमारी साइलेंट हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं होता। पार्टनरशिप डीड तो साइलेंट नहीं है, पर साइलेंट क्या है कि किसके रिगार्डेड हम चार्ज करें। ठीक है, प्रॉफिट के रिगार्डेड करें, किसी रिगार्डेड ये किसी भी तरीके का सिचुएशन नहीं दी गई है। तब यहाँ कहेंगे इंटरेस्ट हम कब चार्ज करेंगे, जब हमें केवल और केवल प्रॉफिट हो रहा, लॉस हो रहा हो तब हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। लॉस इस तरफ आ जाएगा, अब यहाँ प्रॉफिट है, यहाँ लॉस इस तरफ आ जाएगा। आगे कहा गया इंटरेस्ट कैपिटल, अगर प्रॉफिट हमारा इंटरेस्ट अमाउंट से इक्वल है या मोर देन है, तब हम यहाँ एग्रीगेट रेट से करेंगे। अगर हमारा प्रॉफिट जो कि मैंने यहाँ दिखाया अब हमारे इंटरेस्ट से कम है, लेस देन है, तब हम यहाँ क्या करेंगे, रेशियो इंटरेस्ट से हम जो प्रॉफिट है उसी से हम क्या कर देंगे, 18,000 का प्रॉफिट है उसी को हम कैपिटल के रेशियो में डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे हम थर्ड सिचुएशन को देखते हैं। थर्ड सिचुएशन देखेंगे। थर्ड सिचुएशन में कहा, फर्स्ट सिचुएशन ये थी कि प्रोविजन अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं कहा गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, तो हम वहाँ पे चार्ज नहीं करेंगे। सेकंड सिचुएशन हमारी ये थी कि पार्टनरशिप डीड में ये तो कह दिया गया है कि आपको इंटरेस्ट चार्ज करना है, पर ये साइलेंट है वहाँ पे कि किसके रिगार्डेड हमें चार्ज करना है। यहाँ हम थर्ड सिचुएशन देखेंगे, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड ऑन कैपिटल एज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। यहाँ पे साफ कह दिया गया है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यही हमारा डिफरेंस था। इसका हम प्रोविजन अब देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड व्हेन इफ देयर एज ए लॉस। यहाँ हमें देखना होगा उस सिचुएशन में, सेकंड सिचुएशन में हमने प्रोविजन देखा था कि अगर लॉस था
तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना था, यानी कि हमें कब देना था, जब प्रॉफिट था। पर इस कंडीशन में हम देखेंगे ये प्रोविजन है हमारा कि चाहे लॉस ही क्यों ना हो जाए, यानी कहा गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हम चार्ज करते हैं तो डेबिट इन P&L अकाउंट ही हो जाए, पर हमें वहाँ पे इंटरेस्ट चार्ज करना होगा। इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ हमने देखा था कि अगर हमारा प्रोविजन P&L अकाउंट हमारा 18,000 का दिया हुआ है, P&L अकाउंट हमें 18,000 दिया हुआ है। यहाँ हम देखते हैं कि कैपिटल हमारी 2 लाख है और यहाँ हमने देखा कि 1 लाख है। ठीक है, यहाँ 2 लाख है ए की और बी की कितनी है, 1 लाख रुपए है। तो हम यहाँ पे अगर 10% इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो हमारा इंटरेस्ट यहाँ कितना आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ई का आ जाएगा 20,000 और बी का आ जाएगा 10,000। यहाँ भी हमने 1 लाख रुपए ले लिए, तो टोटल इंटरेस्ट हमारा कितना हो जाएगा, 30,000। तो जब सेकंड सिचुएशन हम देख रहे थे उसके थर्ड पॉइंट में हमने देखा था कि यहाँ पे अगर हमारा प्रॉफिट 18,000 का था तो वो जितना प्रॉफिट था उतना ही हमने क्या किया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किया था। पर इस सिचुएशन में हम यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे, क्योंकि वहाँ जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं तो ये बहुत छोटी मिस्टेक हो जाती है। तो हम यहाँ देखेंगे कि प्रॉफिट तो केवल हमारा 18,000 है, पर हमें यहाँ इंटरेस्ट पूरा 30,000 का ही करना होगा। जितनी कैपिटल है उतना ही हमें इंटरेस्ट चार्ज करना होगा। क्यों? क्योंकि हमें कहा गया है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का। यहाँ पे हम अगर 30,000 रुपये चार्ज कर लेते हैं तो देखते हैं कि फर्म के पास में 18,000 ही थे, उन्होंने खर्च कितने कर दिए हैं यहाँ पे, 30,000 रुपये। तो यहाँ अब हम देखेंगे बाकी जो ये 30,000 रुपये है ये अब हमारा डेबिट की तरफ 30,000 ज़्यादा है और क्रेडिट की तरफ 18,000 कम है। तो ये जो डिफरेंस आएगा, इस डिफरेंस को हम क्या करेंगे, पार्टनर से कलेक्ट करेंगे। यानी कि एक तरीके से ये क्या हो जाएगा, पार्टनरशिप को, फर्म को क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। लॉस किससे चार्ज किया जाता है, कैपिटल से चार्ज किया जाता है। यहाँ इस कंसेप्ट में कहा गया है कि आपका प्रॉफिट है चाहे कम, पर यहाँ पे आप इंटरेस्ट तो पूरा चार्ज कर दो, जितना उन्हें देना था वो दे दो। उसके बाद में अगर आपको फर्म को लॉस होता है उससे हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे पार्टनर से कलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं करेंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ आ जाएगा हमारा, यहाँ पे हम देखेंगे 30 में से 18 माइनस करेंगे। यहाँ पे 12,000 का हमारा क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। इस लॉस को हम डिवाइड करेंगे, किस रेशियो में करेंगे, 3:2 रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे इस 12 से हम निकाल लेंगे ए का और बी का, मल्टीप्लाई करेंगे 5 अपॉन में 5 मल्टीप्लाई करेंगे 2। इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें यहाँ इसका मिल जाएगा 48,000 इसका आ जाएगा और 24 इसका आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे आज के टॉपिक के तीनों पॉइंट थे, इसके मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल से समझाया। आप और एग्जाम्पल करके देख सकते हैं। इस कंसेप्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है पार्टनरशिप में। यहाँ 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक था इंटरेस्ट ऑन पार्टनरशिप कैपिटल। थैंक यू।